है समझना, अपनी आंखें खोले और कुछ करे। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। हमारे ग्रह पर आई समस्या, आओ सुलझाए इससे मिलकर हम। अभी आओ बनाए एक कल, आओ शुरू करे अभी। आओ पेड़ उगाए, कचरा हटाए, गलती सुधारे, हाथ बढ़ाए हम। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। अब देर ना करना, आगे है बढ़ना, धरती सवारे और बचाए हम। अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करे अभी। We need to wake up, we need to wise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We're on a planet that has a problem. We have got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now, and we need to start right now, and we need to start right now. Thank you. कोको का दोस्त मिमी, 7 साल की बड़ी लड़की, कोको की दोस्त उबातन, जनता की दुकान का प्रबंधक। एक सुबह कोको अंदर आता है, जमाई लेकर अपने आप को सीधा करता है। लगता है कि माता पिता खेत में धान लगाने चले गए हैं। जब तक माँ वापस खाना बनाने नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी होती। देखता हूँ कि माँ ने नाश्ते में क्या बना के रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उससे खोलकर देखता है कि एक तश्तरी में चावल की 4 रोटियां रखी है। वाह, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वो चावल की रोटियों को मेज पे रखता है और उसे खोलकर खाने ही लगता है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको, कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। ये तो गजब हो गया, ये तो बुक्कड़ नीनी है। इसकी नजर में अगर चावल की रोटियां आएंगी तो जरूर मांगेगा। मैंने कहीं छुपा देता हूँ, पर कहाँ छुपाऊं? वह रेडियो की तरफ देखता है। दरवाजा खोलो कोको, इतनी देर लगा दी। जरा रुको, मैं तश्तरी के रेडियो के पीछे छुपा देता हूँ इसे। मैं आ रहा हूँ, अंदर आओ दीदी, बैठ जाओ। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ खास नहीं, अभी ही नाश्ता करके मुंह धो रहा था। इतने सुबह सुबह कैसा आना हुआ? क्या ये तो मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। लेकिन तुम्हारे घर पे भी तो रेडियो था। हाँ था, पर मेरा रेडियो खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुन लूं। हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी आ गई है। आओ कोशिश करते हैं, मैं ले आता हूँ। उसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा।
मैं छूने ही वाला था, पर मुझे वो परीक्षा के बारे में रेडियो पर सुनना ही सुनना है। मैं 300 के आ जाता हूँ, तुम आओगे? नहीं, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। बाल बाल बचे। चलो अब नाश्ता करते हैं। अब कौन आ टपका? ये तो गजब हो गया। ये तो मिमी है। मिमी को तो हमेशा ही भूख लगते रहती है और उसे मेरी ही लिट्टी चावल की रोटियां अच्छी लगती हैं। सारे के सारे कमरों को तलाशी ले लेगी बस कुछ खाने की चीज के लिए। मैं छुपा देता हूँ। जरा रुको। इसे मैं गुलाबी फूलदान के अंदर छुपा देता हूँ। और कोको तस्तरी को गुलाबी फूलदान के अंदर रख देता है। अंदर आओ मिमी, अंदर आओ। कुछ खास नहीं, अभी ही मुंह धो रहा था नाश्ता करके। मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ चावल की रोटियां बना कर रखे हैं। मैंने सोचा चावल की रोटी? हाँ थी तो, पर मैंने सब ही खा ली। एक भी नहीं बचा? सॉरी नीनी, मैंने सब ही खा ली। बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने तो केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे चावल की रोटियां और मेरे केले के पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। वो सोचता है। मैंने इसे गलती कर दी कि इसे बता करके कि मेरा पेट भर गया है। जाने मुझे ये क्या खाने देगी। गर्म गरम है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा भगवान करे कि मिमी को ये आवाज ना आए मेरे पेट की गुड़गुड़ आने की। आवाज कैसी आवाज? हल्की सी गुड़गुड़ की आवाज। अच्छा, ये तो हमारे घर में एक चूहा घुस आया था। इन्हें निकालने के लिए चाय है? हाँ जरूर, मैं अभी लेके आता हूँ। तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको सोचता है। मैं भूख से मर जा रहा हूँ यहाँ। भगवान करे कि मिमी को ये आवाज वापस से ना आए। शायद मेरे लिए 2 पापड़ छोड़ दे, क्योंकि ये सारे तो नहीं खत्म कर सकती है। दरवाजे पर दस्तक। कौन? मैं हूँ टिंकू। तुम बैठे रहो, मैं खोलती हूँ दरवाजा। हाँ मिमी यहाँ है। आओ टिंकू, आओ। हेलो कोको, क्या बात, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? हाँ हेलो टिंसू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है नाश्ते में। केले के पापड़ मैं कोको के लिए भी लाई थी, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। क्या तुम इसमें खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हो? What? निकी और फूट आपकी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। मिमी टिंकू को कप में चाय डालकर एक पापड़ देती है। ये उठाओ। दोनों एक एक पापड़ खाते हैं।
चलो एक तो मेरे लिए छोड़ दिया। ये आवाज कैसी है? यह एक चूहे का आवाज है। कोको कहता है कि यही अक्सर आवाज करता है। ऐसा लगा कि किसी पे गुड़गुड़ा से हो रहा है। अच्छा ये फूल कैसे है? ओह मैं तो भूल ही गया कि मेरी माँ ने भेजा था उस फूलदान में रखने के लिए। मुझे दो, मैं रखाती हूँ। नहीं मिमी, क्या बात है, तुमने मुझे डरा ही दिया। मेरी माँ को उससे एलर्जी है। जब भी वो उसे देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियाँ आ जाती हैं। मुझे इस बात का पता ही नहीं था। या मैं ये फूलदान वापस ले जाता हूँ। दरवाजे पर खसखस। कौन? दुकान का मैनेजर होगा तुम। तुम बैठे रहो, मैं खोलती दरवाजा। अभी आती हूँ, होगा तुम चल जा। हेलो बच्चों, लड़की छोटी मोटी पार्टी चल रही है। हेलो बच्चों, लग रही है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। हेलो चाचा। चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? अभी तो नहीं, मैं सोचता किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। चाय की दुकान पर रुकने का क्या जरूरत? आप यहाँ इस केले के पापड़ के साथ खाओ। पर मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। कोई बात नहीं चाचा, हम सबकी पेट तो भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीनी, बुआ तुमको पापड़ और एक कप में चाय देती है। बहुत बढ़िया चाय है। मजा आ गया। तुम बहुत चुप हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा। इसने चावल की रोटियां ज्यादा खा ली इस नाश्ते में। अरे ये आवाज कैसी है? ये चूहे की आवाज है। अक्सर यही आवाज करता है। वो तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लेके आई थी। फूलदान का क्या करना? तुम्हारी माँ को नीला फूलदान चाहिए था। उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसलिए वो लोग गुलाबी ही ले गई। उनके जाने के बाद मेरे को एक नीला फूलदान मिला, तो मैं उसे बदलने आया हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ जब ये फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलता हूँ। गुड बाय बच्चों। गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटी।
the country or the city, meow, meow, meow. And she said she'd wed Don Gato. Oh, Don Gato jumped so happily. He fell off the roof and broke his knee. Broke his ribs and all his whiskers, meow, meow, meow. And his feline solar plexus, meow, meow. Caramba cried, doctors all came on the run just to see if something could be done. And they held a consultation, meow, 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 about how to save their patient, meow, meow, meow. How to save Senor Don Gato. But in spite of everything they tried, poor Senor Don Gato up and died. Though it wasn't very merry, meow, 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 going to the cemetery, meow, 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 for the ending of Don Gato. The funeral past the market square, such a smell of fish. The end, though his burial was slated, he came reanimated, meow, meow, meow. He came back to life, Don Gato.
had his own room, he had his own bathroom, he had his own TV, he had his own VCR, he had his own stereo, he had his own computer, he had a 10-speed bike, he had professional running shoes, he had a professional first baseman's glove, he had purebred guppies, he had a waterproof watch, clothes wearing pizza every day. Kevin Spoon was a kid. His mother and father said so, and he thought so. In back of Kevin Spoon was the yard. In the yard was the pool. Behind the pool was the fence. Beyond was the alley. One day, Kevin Spoon was sitting on the fence. Someone came down the alley. Speak louder, please. One day, Kevin Spoon was sitting on the fence. Someone came down the alley. It was Mason Mintz, a weird kid. Mason Mintz lived up the street. He always stopped. He wore cheap sneakers. He had a plaid hat. He always wore it. Mason Mintz and his mother and father planted stuff in their backyard. They Hi. Why? Because that's what you say. Nobody says ho. Why? I like the way it sounds. You're not normal? Maybe not. You want to see my doodle flute? What is that? It is this. It is this. And he took something out of his back pocket. It looked dumb. It looks dumb. Listen to this. Listen to it. And blew into the lumpy thing and wiggled his fingers. It played music, not like any music else we had ever heard. That's neat. Where did you get that? It's old, they don't have it. My father gave it. He had it. What is it called? I told you, the doodle flute. Play it some more. So Mason Mintz played the doodle flute some more. I want to get one of those. You can. This is the last one there is. And Mason Mintz went away playing his doodle flute, wearing his plaid hat. The next day, Kevin Spoon saw Mason Mintz. Do you still have that doodle flute? Yep. Want to sell it? No. Will you sell it for me for $5? No. Why not? I just don't want to. All my stuff. I just don't want to. And he went away playing his doodle flute wearing his plaid hat. Kevin Spoon told his parents, I want a doodle flute. A doodle flute? A doodle flute. That's right. After they had their pizza, Kevin went with his mother. They went to the music store. Do you have a doodle flute? We have a flute, but not a doodle flute. How about a guitar? I want a doodle flute. A drum? No. A guitar. Here's the electric keyboard. I want a doodle flute. Here's a piano. I want a doodle flute. What about a harp? No. Whistles, fiddles, clarinet, anything at all? No, I want a doodle flute. That's why we came here. Kevin and his mother drove home. They didn't have a doodle flute. The next day, Mason Mintz came down the alley. I want your doodle flute. I know you do. I have paid you all my stuff for it. You did? But you won't trade. That's right. And you won't sell it for money. No. If I asked you to give it to me, would you?
Ask and see. Mason Bits, will you give me the doodle flute? Yes. You will? Yes, I will. So Mason Mints gave Kevin Spoon the doodle flute. I don't understand. What do you don't understand? Why are you giving me this? You won't trade for all my stuff. This is just a kind guy all I am. And Mr. Mints walked away up the alley wearing his plaid hat. Kevin Spoon blew into the doodle. I don't know how to play this. He walked up the alley to Mason Mint's house. Mason Mint was in the backyard. He was watering the pumpkins. Hey! Oh! Teach me to play this thing. I can't. Why not? I have given up playing doodle flute. Why have you given up playing the doodle flute? Because what's the point of being a doodle flute player if you don't own one? But I have one. You have, I know. But I can't play it. You can't. And you won't teach me. That's right. Kevin Spoon thought. If you had a doodle flute and I had a doodle flute, would you teach me then? Yes. Well then, what if we both own the doodle flute? What if we share? Would you teach me to play it? Yes. So Mason Mint sat down with Kevin Spoon in his pumpkin patch, and Mason Mint taught Kevin Spoon to play the doodle flute. Thank you! एक कली तितली और सेवा कर बोले तुम तितली को बड़ी गली अब जागो आंखें खोलो हमारे संग खेलो प्यारी सुंदर मैं तुम्हारी मैखी सारी गली 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 छटक कर खेली रखेली तेरा खेल कर सुनकर बात साथ लगी भागने तितली सुनने उस दिन चली एक दोपहर वह चुपके से निकल गई घर से बाहर और पहुंच गई बाग में। उसने ऊपर की ओर देखा तो आसमान में सूरज चमक रहा था। सिरी बोली, मुस्कुराओ सूरज, मुस्कुराओगे नहीं? मैं जल सकता हूँ और मैं चमक सकता हूँ, लेकिन जो तुम मुझे कह रहे हो मैं नहीं कर सकता। सिरी ने कुछ बंदरों को पेड़ों पर झूलते हुए देखा। वह भागकर उन तक गई और बोली, मुस्कुराओ बंदरों, मुस्कुराओगे नहीं? हम खुजलाते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम चींची करते हैं, पर हम कभी मुस्कुराते सिरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक नाचता हुआ मोर दिखा अपनी सुंदर पूंछ फैलाए हुए। वह बोली, मुस्कुराओ मोर, मुस्कुराओगे नहीं? मैं नाच सकता हूँ, मैं कर चल सकता हूँ, लेकिन मुस्कुराना ये क्या होता है मैं बता नहीं सकता। फिर सिरी ने आसमान में चंद्रमा को धीरे धीरे ऊपर आते देखा। सिरी बोली, मुस्कुराओ चंदा, मुस्कुराओगे नहीं? मैं जानता हूँ चमकना झमकना, बढ़ना और घटना, लेकिन जो प्रश्न पूछना सिरी बहुत उदास हो गई। वह बहुत थक भी गई थी। वह एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। वहाँ कई मछलियाँ
पानी में तैर रही थी। सिरी बोली, मुस्कुराओ मछलियों, मुस्कुराओगी नहीं? हम उछल सकते हैं। ना बोलना, मदद कर सकता हूँ। अचानक सिरी ने एक छोटी सी लड़की को पानी में देखा। सिरी ने हाथ हिलाया, लड़की ने वापस हाथ हिलाया। सिरी मुस्कुराई, लड़की वापस मुस्कुराई। सिरी बहुत खुश हो गई। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए सिरी घर की ओर तेजी से भागने लगी। उस दिन से किसी ने उससे ये नहीं पूछा, मुस्कुराओ सिरी, मुस्कुराओगी नहीं? क्योंकि उसके बाद से मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी। My name is Shanika. Today we are going to recite the poem Enunciates for Curiosity. If curiosity was an animal, it would have a jet black beak, beady eyes, cool colored wings, and scrawny scratching feet. It loves to pick at mysteries, those things it doesn't know. It wants to find the answers so its own knowledge might grow. It makes us feel inquisitive to understand things more. How do planes fly? Why are grass green? Or what are earlobes for? We are fascinated by new things, the secrets of Earth. We get engrossed in facts and dates and prize them for them. The best people are curious. The smartest are fun loving. They know that learning is valuable and learnings never die. our friend Adhika is again late once more. I'm sorry. I'm really sorry I became late again. Sorry. We hope that you like the show. We got a lot of help from our teachers. There is one last slok for the day. I would like to call Swara to come on the stage. Atta hi atat natho, natha hi parathya, gahe natha gaharaye, natha hi parathya. This means be your own boss because who could lead you better? Thank you. Hope you like this show. Thank you.